इस क्लास में संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। जितने सारे भी क्वेश्चन बताएंगे संस्कृत के 3rd नंबर चैप्टर अलस कथा से संबंधित होंगे। कुल मिलाकर के हम आपको इस चैप्टर से संबंधित 19 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। अगर इस चैप्टर से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी 19 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं और लास्ट तक यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। यदि आप लोग क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो नीचे लाइव चैट में बताते चलिएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे जितने सारे भी क्लास हो सभी का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अलस कथा पाठा कुतः संकलिता। अलस कथा पाठा कुतः संकलिता यानी कि अलस कथा पाठ कहां से संकलित किया गया है, पहला नंबर क्वेश्चन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से आप लोग नीचे लाइव चैट में बताते चलिएगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल 100% सही जवाब देना है। चलिए बताइए अलस कथा पाठ कहां से संकलित किया गया है। तो अलस कथा पाठ पुरुष परिच्छाद से संकलित किया गया है, पहला का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरा नंबर 2018 और 2020 दोनों वर्ष पूछा गया है। तो बताइए अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा अलस कथा पाठ के रचयिता विद्यापति हैं, दूसरा का ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैथिली कवि का आशित। बताइए मैथिली कवि का आशित यानी कि मैथिली कवि कौन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। बताइए मैथिली कवि कौन है, 3rd नंबर क्वेश्चन का कौन सा जवाब सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर विद्यापति मैथिली कवि है, तीसरा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, विद्यापति मैथिली कवि है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, 2018 का क्वेश्चन है। बताइए वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, चौथा का कौन सा जवाब सही होगा। तो वास्तविक आलसियों की संख्या कितना था, 4 आलसी थे, आप लोग पढ़े होंगे, चौथा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ा शत्रु कौन है, जल्दी से बताइए आप लोग 5वां नंबर, सबसे बड़ा शत्रु कौन है, 5 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा शत्रु कौन है, क्षमा है कि आलस है कि क्रोध है कि लोभ है। तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ा शत्रु आलस हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि विद्यार्थी को कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, खास करके विद्यार्थी का सबसे बड़ा शत्रु आलस होता है। आप लोग सुबह में उठ करके शायद पढ़ते हो या ना पढ़ते हो हमें तो नहीं पता, लेकिन जहां तक हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग सुबह में 4 या 5 बजे उठ करके जरूर स्टडी करिए, क्योंकि जो स्टडी आप सुबह में करिएगा, जो अध्ययन आप लोग सुबह में करिएगा वो आप कभी भी नहीं भूल पाइएगा, एग्जाम तक वो आपके साथ रहेगा। इसलिए आलस नहीं करना है, सुबह में आपको ठंड लगेगी, आलस बिल्कुल नहीं करना है, आपको उठना है और उठ करके पढ़ना है। ठीक है, चलिए 5वां का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, हम आपको बताए। छठा नंबर क्वेश्चन बताइए, अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ भी नहीं करता है, अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ भी नहीं करता है। कौन है जो अपनी भूख मिटाने के लिए भी कुछ भी नहीं करता है। आमतौर पर जानते होंगे कि भूख मिटाने के लिए लोग कुछ भी कर देता है, लेकिन कौन है जो भूख मिटाने के लिए भी कुछ भी नहीं करता है, छठा नंबर क्वेश्चन। तो आलसी लोग भूख मिटाने के लिए भी कुछ नहीं करते हैं, छठा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। बताइए 7वां नंबर, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, 7वां का कौन सा जवाब सही होगा। तो 7वां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, नीतिकार आलस को शत्रु मानते हैं। नीतिकार क्या सभी लोग मानते हैं कि आलस सबसे बड़ा शत्रु है, तो नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है, 8वां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 8वां का यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, 8वां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अलस कथा पाठ पुरुष परीक्षा से संग्रहित है। ठीक है, 8वां का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन, वीरेश्वर कैसा था। बताइए वीरेश्वर कैसा था, ईमानदार था कि भ्रष्ट था कि दानशील था कि धनी था। 9वां नंबर क्वेश्चन बताइए जल्दी से, वीरेश्वर कैसा था। तो 9वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा, वीरेश्वर दानशील था, 9वां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वीरेश्वर कैसा था, तो वीरेश्वर दानशील था। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वीरेश्वर कौन था। बताइए 10वां नंबर क्वेश्चन, वीरेश्वर कौन था। तो वीरेश्वर कौन था, मिथिला के राजा था कि मिथिला का मंत्री था कि मिथिला का राजकुमार की मिथिला का संतरी। तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि वीरेश्वर कौन था, तो मिथिला का मंत्री था। 10वां नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन बताइए, अलस कथा में आग क्यों लगाई गई, सॉरी अलसशाला में जहां आलसी लोग रहते थे, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई, 2018 का क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए अलसशाला में आग लगाई गई। इतना ही हल्का क्वेश्चन पूछेगा, नहीं आपसे ज्यादा भारी पूछेगा, नहीं ज्यादा आपसे हल्का, एकदम बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहिएगा, अपने मन से यह डर निकाल दीजिएगा कि हमसे बहुत भारी क्वेश्चन पूछा जाएगा।
जाएगा। इस बार बिहार बोर्ड बिल्कुल हल्का हल्का क्वेश्चन पूछ रहा है, सारे क्वेश्चन को आप लोग अटेंड कर लीजिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, अलसशाला में आग लगाने के बाद कितने लोग नहीं भागे? अलसशाला में आग लगाने के बाद कितने लोग नहीं भागे? 12 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो अलसशाला में आग लगाने के बाद 4 लोग नहीं भागे, क्योंकि 4 लोग आलसी थे। 12 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आलसियों की संख्या 4 थी और वहीं 4 लोग नहीं भागे आग लगने के बाद भी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिति सौकर्य मूला ही, स्थिति सौकर्य मूला ही खाली स्थान के न धावंती जनतवः, यह युक्ति किस पाठ से संकलित है? यह वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 13 नंबर क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। स्थिति सौकर्य मूला ही खाली स्थान के न धावंती जनतवः, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? तो अलस कथा से संकलित है। 13 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? घर में लगी आग को देख करके कौन लोग पलायमान हो गए? तो ध्यान रखिएगा, धूर्त लोग पलायमान हो गए थे घर में लगी आग को देख करके। घर में लगी आग को देख करके धूर्त लोग वहां से पलायमान हो गए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? 15 नंबर जल्दी से बताइए, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तो केस पकड़ करके बाहर किया गया। 15 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चारों आलसियों को केस पकड़ करके बाहर किया गया, 2019 में पूछा गया था। 16 नंबर क्वेश्चन भी 2019 में पूछा गया है। अलस कथा अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन थे? अलस कथा अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन थे? 16 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? जल्दी से बताइए, अलस कथा अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, 16 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मिथिला के मंत्री का नाम बीरेश्वर था। ठीक है, अलस कथा के अंतर्गत मिथिला के मंत्री बीरेश्वर थे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? बनावटी आलस्य दिखा करके कौन भोजन ग्रहण करते थे? 17 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही हो जाएगा? तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि बनावटी आलस्य दिखा करके धूर्त लोग भोजन ग्रहण कर रहे थे। 17 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, बीरेश्वरस्य स्वभाव कीदृश आसीत्? बीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? बताइए 18 नंबर, बीरेश्वरस्य स्वभाव कीदृश आसीत्? बीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? तो बीरेश्वर क्या था? दानशील था। 18 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? तो बीरेश्वर का स्वभाव दानशील था, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। और कारुणिक भी था, सी नंबर ऑप्शन भी सही हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन यानी कि डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बीरेश्वर का स्वभाव दानशील था और कारुणिक भी था, तो बी और सी दोनों सही हो जाएगा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इस चैप्टर का सबसे लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहे थे? बताइए 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, दुष्का। ठीक है, दुष्का, अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण दुष्का कर रहे थे। 2019 का क्वेश्चन है, पूछा गया था 2019 में। 19 का यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यही 19 क्वेश्चन था, जो कि 3rd नंबर चैप्टर अलस कथा वाले चैप्टर में था। तो आशा करते हैं कि आप लोग 19 क्वेश्चन को आराम से देख लिए होंगे। अब चलिए यहाँ से 4था नंबर